नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में 3.1 एक्सरसाइज पूरी करी थी। आज हम मैट्रिक्स की संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आव्यूह की संक्रियाएं, आव्यूह पर संक्रियाएं। ठीक है, पहली संक्रिया है योग संक्रिया। योग संक्रिया, योग संक्रिया मतलब इसका अर्थ है कि दो अवयव को जोड़ना। मानो दो समान क्रम के अवयव ए और बी का योगफल ए प्लस बी, बी एक बी उसी क्रम का एक अवयव प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब दो समान क्रम के अवयव जैसे मान लेते हैं, जैसे एक तो ए अपने पास ए आई जे m इंटू एन क्रम का, और एक दूसरा अवयव बी बी आई जे ए भी m इंटू एन क्रम का। जब इन दोनों का योगफल करेंगे तो a प्लस बी ए आई जे m इंटू एन क्रम का प्लस बी आई जे m इंटू एन। तो इनके संगत अवयवों को जोड़ने पर एक नया अवयव प्राप्त होगा ए आई जे प्लस बी आई जे उसी क्रम का m इंटू एन। ये एक नया अवयव प्राप्त होता उसी क्रम का। जैसे ये a था और ये b, दोनों को जोड़ा था संगत अवयव। अर्थात एक बात ध्यान रखेंगे, दो अवयव के योगफल में का योगफल में अवयव ज्ञात करने के लिए संगत अवयव को जोड़ते हैं। ठीक है, ये योग संक्रिया है जिसमें हम क्या करेंगे, दो सब अवयव के योगफल अवयव ज्ञात करने के लिए संगत अवयवों का योगफल संगत अवयव को जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक एग्जांपल है, ठीक है। जैसे एक अवयव दे रखा है ए, बी दे रखा है 1 7 8 और बी -1 0 7 2 1 -1। तो इनका क्रम देखो। पहले तो सबसे पहले इनका क्रम अपने पास 2 इंटू 3 का, ये भी 2 इंटू 3 का। जब इनका योगफल ज्ञात करें तो a प्लस बी, तो 2 3 4 1 7 8 प्लस -1 0 7 2 1 -1। जब योगफल ज्ञात करेंगे क्या लिखा अपन है, योगफल ज्ञात करने के संगत अवयव का योग ज्ञात करते हैं। तो संगत अवयव जोड़ेंगे, जैसे पहला अवयव इसका पहला अवयव, तो 2 प्लस और -1, तो 3 प्लस 0 4 प्लस 7 1 प्लस 2 7 प्लस 1 और 8 में क्या जोड़ेंगे 1 माइनस का 1। उसी क्रम का प्राप्त हो रहा है। अब हल करें इसको आगे। देखो सबसे पहले तो प्लस और माइनस दोनों हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 -1 या 3 मिलेगा। 4 7 11 होता है, और 1 2 3 7 1 8 और 8 -1। जब इसको आगे हल करेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 ये 3 ये 11 ये 3 8 और 7। इसका क्रम क्या है 2 इंटू 3। इस तरह से हम कोई सी दो अवयव दे रखी हो उनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। कोई से भी अवयव उनको इस तरह से जोड़ सकते हैं।
ये पहली संक्रिया थी योग संक्रिया। अब दूसरी संक्रिया लेते हैं अपन, समझ में आया होगा ये। दूसरी संक्रिया देखते हैं, व्यवकलन संक्रिया। व्यवकलन संक्रिया मतलब घटाना, बिल्कुल योग संक्रिया की तरह ही है। जैसे समान क्रम के दो अवयव ए और बी समान क्रम के समान क्रम के दो अवयव का व्यवकलन अवयव उसी क्रम का एक अवयव प्राप्त होता है, जिसमें संगत अवयवों को घटाने पर प्राप्त होता है। जैसे देखते हैं इसको, ये तो ए दे रखा है, ए आई जे एम इंटू एन, और ये बी आई जे एम इंटू एन। जब इसको घटाएंगे तो ए माइनस बी, ए आई जे एम इंटू एन माइनस बी आई जे एम इंटू एन। जब संगत अवयव घटाओ तो ए आई जे माइनस बी आई जे, जैसे योग में जोड़ा था यहाँ घटाएंगे ये एम इंटू एन, ये नया अवयव प्राप्त होता है। ठीक है, यानी संगत अवयव घटाने पर। जैसे यहाँ पे देखें एग्जाम्पल के लिए वही अवयव ले लेते हैं, ये ए बराबर 2 3 4 1 7 8, और उसी क्रम का एक दूसरा अवयव बी 1 माइनस 1 0 7 2 1 माइनस 1। ठीक, जब इनका व्यवकलन अवयव ज्ञात करेंगे तो संगत अवयव को घटाएंगे। यहां पर तो संगत अवयव कैसे घटाएंगे, जैसे a माइनस बी, तो ये a माइनस बी, a 2 3 4 1 7 8 माइनस बी, दूसरे अवयव देखेंगे माइनस का 1 0 7 2 1 माइनस 1। ठीक है, तो संगत अवयव घटाएंगे तो 2 माइनस और माइनस 1। ठीक, 3 माइनस 0 4 माइनस 7 1 माइनस 2 7 माइनस 1 और 8 माइनस और माइनस 1। इनका व्यवकलन पहले तो चिन्हों को हल कर लेते हैं, उसके बाद आगे। तो 2 माइनस को माइनस से गुणा करो तो प्लस होगा 1, या a बचेगा। 4 में 7 घटाओ तो माइनस के 3 होंगे, 2 1 माइनस का 1 होगा, 7 से 1 घटाएंगे 6 बचेगा, और 8 प्लस 1, तो एक नया अवयव प्राप्त होगा 3 3 माइनस का 3 माइनस 1 6 9। इसका क्रम भी वही मिलेगा जो अपने पास पहले था, 2 इंटू 3 का। इस तरह से घटा सकते हैं। ये व्यवकलन संक्रिया है अवयवों की। अब इसके बाद आती है गुणन संक्रिया। ठीक है, गुणन संक्रिया तीसरी। गुणन संक्रिया, इसको देखते हैं। 2 अवयव गुणन संक्रिया के लिए 2 अवयव गुणन संक्रिया के लिए अनुकूलनीय होंगे यदि पहली प्रथम अवयव में स्तंभों की संख्या
दूसरी अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर, संख्या के बराबर। पहली कंडीशन है, यानी पहली अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरी अवयव के पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, तथा अवयव गुणन में पंक्तियों को प्रत्येक अवयव को स्तंभों के अवयवों से गुणाकर पंक्तियां बनाते हैं। ये गुणन संक्रिया के लिए, यानी दो अवयव दे रखी हो, उन दो अवयवों के लिए यह आवश्यक है कि पहली पंक्ति के स्तंभों की संख्या दूसरी अवयव के इस पंक्तियों की संख्या के बराबर। ये तो पहली कंडीशन। इसके बाद क्या करते हैं, जो पंक्ति है अपने पास उसकी स्तंभों के अवयव से गुणा करते हुए अपन क्या करते हैं, पंक्तियां बनाते हैं। अर्थात जैसे मान लेते हैं ये कोई अवयव अपने पास ए और बी, ये देखते हैं। ए तो दे देगा अपने पास ए आई जे एम इंटू पी, और बी दे रखा है ये बी आई जे पी इंटू एम। जब इनका गुणनफल याद करेंगे ए बी, तो ये हो जाएगा अपने पास ए आई जे एम इंटू एन एम इंटू पी और बी आई जे पी इंटू एम। ये बराबर होना चाहिए इन दोनों। तो जो गुणन मिलेगा, तो गुणन मैट्रिक्स का जो क्रम हो जाएगा अपने पास वह मिलेगा हमें एम इंटू एन, जो बचेगा वो शेष। अर्थात गुणन अवयव का क्रम, और वह क्रम होगा अपने पास जैसे m इंटू पी और p इंटू एम। ये दोनों बराबर है, तो क्या बच गया अपने पास यहाँ पर m इंटू एन। तो जो नया अवयव मिलेगा उसका क्रम होगा अपने पास m गुणा n। ये गुणा कर सकते हैं इस तरह से। दो अवयव गुणन संख्या के लिए अनुकूल्य होंगे यदि प्रथम अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरी अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर, तथा अवयव गुणन में पंक्तियों के प्रत्येक अवयव को स्तंभों के अवयव से गुणा कर पंक्तियां बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीसरे और चौथे दोनों चैप्टरों में काम आएगा अपने। ये विधि गुणांक वाला बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब दो अवयव जैसे देते हैं उनको गुणा करते हैं, कोई से भी दो उदाहरण। एक अवयव तो लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला एक ए दे रखा है 2 3 4 2 3 4। अब इसका क्रम देखो, ए की पंक्ति 3 स्तंभ है, तो 1 गुणा 3 है। दूसरा अवयव बी, इसको देखें तो 3 1 0 3 1 0। इसका क्रम है पास 3 इंटू 1। तो जो ए बी होगा, ए बी का क्रम क्या मिलेगा, इसलिए ए बी का क्रम वो मिलेगा हमारे पास 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1, यानी ये बराबर। पहले अवयव में तो स्तंभों की संख्या 3 है, दूसरे अवयव में पंक्ति की संख्या 3 है, दोनों बराबर है, इसलिए नया अवयव मिलेगा 1 इंटू 1 का, यानी एक पंक्ति और एक स्तंभ। तो गुणा करें, देखो यहां से ये ए बी 2 3 4 और ये अवयव दूसरा 3 1 0, इनका गुणनफल। ठीक, इनका गुणा देखते हैं अपन, संगत है वो गुणा करेंगे यहाँ पर और पंक्तियां बनाएंगे। अब देखते हैं यहाँ देखो, 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 इंटू 3, 2 को 3 से गुणा किया
पहली पंक्ति बनेगी 2 इंटू 3, फिर प्लस पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 3 है और स्तंभ का पहला अवयव पहले स्तंभ का अवयव 1 है, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 1, फिर प्लस 4 इंटू 0। इसको हल करेंगे तो आगे देखते हैं क्या प्राप्त होता है। देखो ऐसे 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 प्लस 3 इंटू 1 यानी 3 और प्लस 0 जोड़ेंगे तो 3 तिया 9, एक अवयव प्राप्त होता है। इसका क्रम आएगा 8 इंटू 8, एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अपने पास केवल छोटा सा अवयव था। अब इससे थोड़ा सा बड़ा लेकर देखते हैं, उसको हल करते हैं, उसमें ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एक अवयव रहेगा ए, 2 0 1 1 2 3 और 4 1 माइनस 1। बी दे रखा है 3 4 5 4 1 2 माइनस 1 0 1। ये दो अवयव, इनका गुणा करके देखते हैं। देखो इसका क्रम देखो 3 इंटू 3, इसका भी 3 इंटू 3, यानी इसमें स्तंभों की संख्या 3 है, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, तो दोनों बराबर है। तो जो नया अवयव गुणन मिलेगा ए बी, उसका क्रम क्या मिलेगा, ये वाला क्रम होगा उसका 3 इंटू 3, इसलिए ए बी 2 0 1 1 2 3 4 1 माइनस 1। दूसरा अवयव 3 4 5 4 1 2 माइनस 1 0 1। इन दोनों का गुणा, यानी पंक्तियों को स्तंभों से गुणा करके पंक्तियां बनाएंगे। इस तरह से गुणा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरी स्तंभ से। इस तरह से पहली पंक्ति बनेगी। तो गुणा देखते हैं, 2 को 3 से गुणा, 2 इंटू 3 प्लस 0 को 4 से गुणा करेंगे, 0 इंटू 4, फिर 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे, प्लस 1 गुणा माइनस 1। पहली पंक्ति होगा, पहला स्तंभ हो गया। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो 2 गुणा 4, 0 गुणा 1, फिर 1 गुणा 0, फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, 2 गुणा 5, फिर 0 इंटू 2 और फिर 1 इंटू 1। ये पहली पंक्ति से पहला है, पूरी अवयव के तीनों स्तंभ गुणा होंगे। इसमें देखते हैं, दूसरी पंक्ति लेते हैं। दूसरी पंक्ति का पहला है 1 को 3 से गुणा करेंगे, 1 इंटू 3, 2 को फिर 4 से गुणा करेंगे, 2 इंटू 4, फिर 3 को माइनस 1 से गुणा करेंगे, 3 इंटू माइनस 1। इसमें दूसरे स्तंभ से लें तो 1 गुणा 4, 2 इंटू 1, 3 इंटू 0, 1 इंटू 5, 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 1। तीसरी पंक्ति, यानी स्तंभ के हुए रहेंगे, केवल इस पंक्ति की संख्या जो प्रथम होगी वो चेंज होते जाएंगे। जैसे यहाँ 2 था, यहाँ 1 आएगा, अब क्या आ जाएगा 4, ये 4 इंटू 3, फिर 1 इंटू 4, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 1, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें आ जाओ दूसरे स्तंभ में, तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 4 गुणा 4, 1 गुणा 1, माइनस 1 गुणा 0, फिर 4 इंटू 5, फिर 1 गुणा 2, फिर माइनस 1 गुणा प्लस 1,
तीनों पंक्तियां तीनों स्तंभ गुणा हो गए, क्या प्राप्त होगा आगे देखते हैं। अभी एक बार और समझा दूंगा मैं। देखो 3 को 2 से गुणा करें तो 6 प्लस 0 प्लस ए माइनस माइनस 1, 4 दूनी 8 प्लस 0 प्लस 0, यहां 10 प्लस 0 प्लस 1, इसमें देखें तो 3 प्लस 8 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस के 4 होंगे प्लस 2 प्लस 0, इसमें आ जाए ये 5 प्लस 4 प्लस 3, इसमें आ जाए 4 तिया 12 प्लस के 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1, 4 चौक 16 प्लस का 1 प्लस 0, 5 चौक 20 प्लस 2 और माइनस का 1, क्योंकि माइनस 1 और प्लस 1 माइनस 1 माइनस प्लस होगा माइनस। अब और आगे करोगे तो 6 में 1 घटा और 5 बचेंगे, 8 होंगे या 10 1 11, ठीक है। और या फिर यहां एस इधर लिख देता हूं, देखो 6 में से 1 घटाए 5, 8 10 1 11, 3 8 3 11, 11 में से 3 गए तो 8, 4 2 6, 5 4 9 9 3 12, यहां देखिए 12 4 16 1 17, 16 1 17, 20 22 22 में से 1 घटाएंगे तो 21 प्लस के, ये नया अवयव, ये 3 इंटू 3 का एक गुणन अवयव प्राप्त होता है, ठीक है। गुणा समझ में आया होगा। फिर देखते हैं ए बी, एक अवयव है ए जिसका अवयव दे रखे ये अवयव ए और ये दूसरा अवयव बी, इनको गुणा करना है। तो गुणा में क्या समझा था आपने कि पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर। तो पहले अवयव देखो, स्तंभ देखो 1 2 3, इसमें पंक्तियों की संख्या 1 2 3 तीनों बराबर है। अब गुणा करें तो गुणा में क्या करेंगे, जैसे पहली पंक्ति तो पहले स्तंभ के प्रत्येक ओर से गुणा करके जोड़ेंगे। जैसे 2 को 3 से गुणा किया, 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू माइनस 1 आ रहा है। फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, यानी प्रत्येक तीनों स्तंभों को गुणा करना पहली पंक्ति से, और एक पंक्ति बनेगी। पंक्ति क्या प्राप्त होंगे, 2 को 4 से गुणा किया, 0 को 1 से गुणा किया, 1 को 0 से गुणा किया, फिर 2 को 5 से गुणा किया, 0 को 2 से गुणा किया, फिर 1 को 1 से गुणा किया। इसी तरह से दूसरी पंक्ति ले लेंगे, 1 को 3 से गुणा 1 इंटू 3, 2 को 4 से गुणा 2 इंटू 4, 3 इंटू माइनस 1 आ रहा है। फिर इससे गुणा करेंगे तीसरे स्तंभ को, तो 1 गुणा 5, 2 गुणा 2, 3 इंटू 1, ये प्राप्त हो रहा है। इसमें आ जाए 4 से, तीसरी पंक्ति से 4 किया, 4 गुणा 3, 1 को 4 से 1 इंटू 4, माइनस 1 को माइनस 1 से, फिर 4 को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 4 इंटू 4, 1 गुणा 1 माइनस 1 इंटू 0, सब जुड़ते जाएंगे। फिर 4 इंटू 5, फिर 1 इंटू 2, फिर माइनस 1 इंटू 1, इस तरह से। और जब इनको हल करेंगे तो एक नया अवयव प्राप्त होता है, वह अभिष्ट गुणन अवयव प्राप्त होता है अपने पास। ये 3 संक्रियाएं थी, एक और आती है इसमें छोटी सी, अदिश गुणन। अदिश गुणन बहुत आसान है और बहुत सिंपल है, उसको देखते हैं। अदिश गुणन, चौथी अदिश गुणन अवयव, ठीक है। परिभाषा से स्पष्ट है, अवयव ए, अवयव ए को किसी अशून्य अदिश संख्या कैसे गुणा करने पर
के ए अदिश गुणन अवयव कहलाता है। गुणन अवयव कहलाता है, ठीक है, जिसे हम के से व्यक्त करेंगे। ठीक, एक बात ध्यान रखना है यहां पर, अदिश गुणन में अदिश राशि से या अदिश संख्या से दी गई अवयव का प्रत्येक अवयव गुणा होता है। ठीक, ये था अपने पास, दी गई अवयव का प्रत्येक अवयव गुणा होता है। जैसे ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये कोई अवयव दे रखा 2 3 4 5, और जैसे ये 2 इंटू 2 का है आपके पास, और हमसे कहा जाएगा 3a ज्ञात करो। अब के स्थान में क्या है अपने पास 3, तो 3 से प्रत्येक को गुणा होगा तो 3 इंटू, आगे लिखेंगे 2 3 4 और 5। जब गुणा करेंगे प्रत्येक अवयव तो एक नया अवयव प्राप्त होता है, वो नया अवयव देखते हैं। 3 को प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5। 3 को 2 से गुणा करें तो 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ये अदिश गुणन, प्रत्येक गुणा हो रहा है। इस तरह से कोई से अवयव दे रखा है तो अपन आराम से गुणा कर सकते हैं। ठीक, ये अदिश गुणन। तो 4 संक्रिया होगी, योग संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, गुणन संक्रिया, और फिर अदिश गुणन। ये तो थी अपने पास संक्रियाएं। अब इसके बाद आता अपने पास अवयव पर गुणधर्म। तो पहला अवयव के गुण, अवयव योग गुणधर्म, अवयव योग गुणधर्म। ठीक, पहला क्रम निवेता, क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता का मतलब क्रम, समान क्रम के, 2 समान क्रम के अवयव, 2 समान क्रम के अवयव क्रम नियम का पालन करते हैं। क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। मतलब जैसे अगर ए में बी जोड़े या बी में ए जोड़े, बात बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, क्रम नियमितता। इसी प्रकार साचर्यता, दूसरी संक्रिया आती है साचर्यता, जोड़कर देख सकते हो, वही मिलेगा साचर्यता। इसमें 3 अवयव होगी, समान क्रम के 3 अवयव, समान क्रम के 3 अवयव, ए बी व सी हो तो देखो साचर्यता में क्या होगा, अगर हम ए में बी और सी को जोड़कर फिर ए में जोड़े, या ए में पहले बी को जोड़ दें और फिर सी जोड़े, तो योगफल तो बराबर आएगा। अगर बी और सी को जोड़कर फिर ए में जोड़े, या ए और बी को जोड़कर फिर सी में जोड़े, तो दोनों का योगफल क्या आएगा, बराबर। ये कहलाता है साचर्यता। अब आता है तीसरा नियम, आता है योज्य तत्सम। योज्य तत्सम, थर्ड नियम इसका, योज्य तत्सम।
अब योज्य तत्समक क्या होगा? योज्य तत्समक अवयव, वह अवयव होता है जिसे दी गई अवयव में जोड़ने पर वही अवयव प्राप्त हो। योज्य तत्समक अवयव कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? योज्य तत्समक अवयव। ठीक है, अर्थात किसी दी गई संख्या में क्या जोड़ेगा, वापस वही संख्या मिल जाए। जैसे ए अवयव है, अब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? जैसे ए, तो इसमें वापस ए मिल जाए तो शून्य में जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ए मिलेगा, या 0 में ए जोड़ेगा। जैसे ये कोई संख्या अवयव दे रखा है ए, बी, सी और डी, और एक शून्य अवयव अपने पास 0 0 0 0। जब इनका योगफल याद करेंगे, a प्लस बी, a प्लस ओ, a प्लस ओ का मतलब है a प्लस 0, b प्लस 0 है, c प्लस 0 है और d प्लस 0। ये मतलब ना 0 कहां से आया? ये इसके अवयव में। जब इनको जोड़ेंगे तो a, b, c और d वही मिल रहा है वापस, यानी a प्लस 0 किसके बराबर आएगा? a के बराबर। अर्थात वो क्या कहलाएगा? यहाँ योज्य तत्समक। अतः योज्य तत्समक अवयव क्या होगा? शून्य अवयव। ये कहलाएगा योज्य तत्समक अवयव। ठीक, इसके बाद आता है अपने पास गुणन योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, योज्य चौथा नियम है ये, इसमें चेंज करता हूं मैं। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम अवयव वह अवयव होता है जिसे दी गई अवयव में जोड़ने पर योज्य तत्समक अवयव प्राप्त हो। जोड़ने पर योज्य तत्समक अवयव प्राप्त हो। मतलब ए में क्या जोड़े कि 0 हो जाए? ए में क्या जोड़े ताकि शून्य अवयव प्राप्त हो। कि तो किसी भी अवयव का योज्य तत्समक अवयव क्या होगा? उसका ऋणात्मक अवयव होगा -1, तभी तो शून्य अवयव प्राप्त होगा। यानी जैसे 1 2 3 1 2, इसमें क्या जोड़ोगे? 0 मिलेगा। मान जैसे a -1 से गुणा करें, -1 -3 -2 -1 -2, ये प्राप्त होगी। तो a प्लस और माइनस ए, 2 माइनस का 2 जुड़ेगा, 3 प्लस और -3 जुड़ेगा, और 1 प्लस और -1 होगा, 2 प्लस और -2 होगा। तो क्या मिलेगा? 2 में से 2 घटाओ, 0 0 0 0। ये योज्य तत्समक। तो ये कहलाएगा आपके पास योज्य प्रतिलोम अवयव, यानी ऋणात्मक अवयव। किसी भी अवयव का योज्य प्रतिलोम अवयव होगा उसका ऋणात्मक अवयव। ठीक है, आज का जो चार टॉपिक पढ़े हमने, एक तो योज्य प्रतिलोम अवयव की संक्रिया, पहले है योग संक्रिया, इसके बाद व्यवकलन, फिर तीसरा गुणन, फिर चौथा अदिश गुणन। ये पढ़ा। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? योग संक्रिया की योग संक्रिया की संक्रियाएं। तो उस पर कौन कौन सी संक्रियाएं काम करती है? एक तो क्रम विनिमयता, साहचर्यता, योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम। ठीक, इनको आप पढ़ाई ध्यान से पढ़ना और समझना। कोई भी दिक्कत हो
कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, और जब तक नहीं पूछोगे तब तक समझ नहीं आएगा। आगे कोई भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। ओके।